पॉइंट। आज हम वाउचर्स के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले वाउचर्स को ओपन करने के लिए हम गेटवे ऑफ टैली के ऊपर जाएंगे। ट्रांजैक्शंस के अंदर हमें वाउचर का ऑप्शन मिलेगा। अब वी प्रेस करेंगे, हम वाउचर्स के अंदर आ चुके हैं। आप देखेंगे राइट साइड के ऊपर सभी वाउचर्स शो हो रहे हैं। जैसे F4 अगर आप प्रेस करेंगे तो कॉन्ट्रा वाउचर आएगा, F5 पे पेमेंट, रिसीट, जर्नल, सेल्स, परचेज और भी बहुत सारे वाउचर यहाँ पे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में। अब कॉन्ट्रा वाउचर कब यूज़ होता है? जब भी हम बिजनेस के अंदर पैसे की ट्रांजैक्शंस करते हैं। फॉर एग्जांपल हम बिजनेस टू बिजनेस पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे कि अगर आप अपने कैश को अकाउंट में या फिर अकाउंट को कैश में कन्वर्ट करते हो या फिर अकाउंट टू अकाउंट जो पेमेंट है वो ट्रांसफ़र करते हो, तो उस टाइम उस पेमेंट के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम यहाँ पे कॉन्ट्रा को यूज़ करते हैं। इसी तरीके से पेमेंट वाउचर तब यूज़ होता है जब हम किसी अनदर पार्टी को पेमेंट करते हैं, और रिसीट वाउचर यूज़ होता है जब हम किसी पार्टी से पेमेंट रिसीट करते हैं। जर्नल वाउचर यूज़ होता है जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए। उसी तरह सेल्स वाउचर यूज़ होता है जो हमारी सेल हुई है बिजनेस में उसको रिकॉर्ड करने के लिए, और परचेज को रिकॉर्ड करने के लिए। इसके बिना कुछ और वाउचर जैसे यहाँ पे हमारे दिखाई दे रहे हैं हमें, कुछ स्टॉक जर्नल के हैं, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये वाउचर भी यूज़ होते हैं टाइम टू टाइम। क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का होता है जैसे आप रिटर्न कर रहे हो, परचेज रिटर्न है या फिर सेल रिटर्न है। इसके अलावा अगर इंटरेस्ट आपको लेना है किसी भी ट्रांजैक्शन के ऊपर, तो वो चीज़ों की जो एंट्री होगी वो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के अंदर जाएगी। अब हम एक एक करके कुछ वाउचर्स को यूज़ करना सीख रहे हैं। इसके लिए हम बैक जाएंगे, पेमेंट वाउचर पे चले जाते हैं। पेमेंट वाउचर जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि पेमेंट वाउचर यूज़ होता है जब हम किसी पार्टी को पे करते हैं। अभी यहाँ से हम उस मतलब वो अकाउंट चूज़ करेंगे जिससे हम कर रहे हैं पेमेंट। अभी हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो कैश करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम वो पार्टी सिलेक्ट करेंगे या वो अकाउंट सेलेक्ट करेंगे जिसको पेमेंट करना है। अगर आपको कैश में करना है तो यहाँ पे कैश, अगर आपको बैंक के थ्रू करना है तो यहाँ से हम बैंक सेलेक्ट करेंगे। अब आप देख रहे हो कि हमारे यहाँ पे बैंक शो ही नहीं हो रहा। उसका रीज़न ये है कि हमने बैंक का लेज़र नहीं बनाया हुआ। हम यहीं पे बैंक का लेज़र बनाना भी सीख लेते हैं। क्रिएट में जाएंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे हम अपने बैंक का नाम लिख लेंगे। जिस भी बैंक में हमारा करंट अकाउंट है, यानी कि हमारे जो हमारा बिजनेस है उस बिजनेस का अकाउंट है उसको हम करंट अकाउंट बोलते हैं। उसी बैंक का नाम हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। जैसे मान लो हमारा SBI बैंक के अंदर हमारा करंट अकाउंट है, तो यहाँ पे हम बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप चाहो अकाउंट नंबर डाल सकते हो, जो भी आपका अकाउंट नंबर है। IFSC कोड डाल सकते हो। यहाँ पे आप अपनी ब्रांच डाल सकते हो। जो भी आपको डालना है यहाँ पे आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डाल दोगे। कंट्रोल A करने से ये जो आपका लेज़र है वो एक्सेप्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम उस पार्टी का नाम लिखेंगे जिस पार्टी को हमने पेमेंट करना है। अब क्योंकि हमने कोई ख़ास लेज़र बना नहीं रखे पहले से, तो इसलिए हम यहाँ पे जब हम पेमेंट करने के लिए यहाँ पे किसी भी अपनी उस पार्टी को, उस अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमने पेमेंट करना है, तो यहाँ से हम पेमेंट कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले आप चेक कीजिए कि यहाँ पे कैश के साथ करंट बैलेंस शो नहीं हो रहा। इसका रीज़न क्या हो सकता है? इसका रीज़न ये हो सकता है कि हमारे बिजनेस के अंदर कैश ही नहीं है। ये कैसे हुआ? क्योंकि हमने ये न्यू कंपनी बनाई थी और न्यू कंपनी के अंदर हमने अभी तक कोई भी पेमेंट ऐड ही नहीं की है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले रिसीट पे जाना है। रिसीट के ऊपर जाने के लिए F6 प्रेस करेंगे। F6 में जाके अभी हम कैश हमने पहले से सिलेक्ट कर रखा। अगर आप चाहो तो यहाँ पे बैंक भी कर सकते हो, जैसे हमने कल
अभी जो लास्ट बनाया था उसमें बैंक हमने ऐड कर लिया था। तो आप चाहो तो कैश या फिर आप बैंक में ऐड कर सकते हो। तो अभी कैश रखूंगी मैं। उसके बाद यहाँ पे अब रिसीट का मतलब है कि किससे ले रहे हैं हम पेमेंट। हम अपने कैपिटल अकाउंट से लेंगे। तो कैपिटल अकाउंट जो होता है वो कंपनी का नाम होता है। स्टार्टिंग में जो हमने कंपनी बनाई थी, बालाजी बिस्किट बनाई थी तो वो बालाजी बिस्किट के नाम से था, सिंगला बनाई थी तो वो सिंगला से ही था। अभी जो मेरी बाय डिफॉल्ट खुल गई है वो सिंगला कंप्यूटर एजुकेशन पॉइंट जो कंपनी है वो खुली हुई है। तो उसके साथ जो उसका कैपिटल अकाउंट है वो सिंगला कंप्यूटर के नाम से मैंने बनाया था। तो इसी से मैं क्या करूँगी, अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे सिंगला कंप्यूटर टाइप किया है, साथ के साथ करंट बैलेंस में 1 लाख शो हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, कैश के अंदर जो है वो 1 लाख पूरा मैं ले लूँगी। तो अभी आप चेक कर सकते हैं कि जो यहाँ का सिंगला कंप्यूटर का करंट बैलेंस है वो 0 हो गया है और कैश के अंदर 1 लाख हमारा अमाउंट आ गया है। तो इसी के साथ हम इसको एंटर करके नरेट अगर आप करना चाहते हो, नरेशन कुछ देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। नरेशन का मीन्स यही होता है कि कुछ आपको नोट डाउन करना है, कुछ फ्यूचर में उस वाउचर के बारे में और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए कुछ आप यहाँ पे एक नोट दे सकते हैं। अगर आप नहीं देना चाहते तो इसको स्किप कर सकते हो, कंट्रोल ए के साथ इसको एक्सेप्ट कर सकते हो। अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रा वाउचर जो है वो तब यूज़ होता है कि जब आप अपने बिजनेस टू बिजनेस ही ट्रांजैक्शन करते हो। फॉर एग्जांपल अभी अगर हम कॉन्ट्रा की बात करें तो कॉन्ट्रा के अंदर हमने अब हमारे पास कैश में पैसा है लेकिन हमारे बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है। तो अभी हमें करना ये है कि बैंक अकाउंट से कैश में कैश से बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट तो हम जाके बैंक में कर देंगे लेकिन यहाँ पे एंट्री भी तो शो होनी चाहिए ना। तो उस एंट्री को दिखाने के लिए हमें कॉन्ट्रा में रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम डाल देंगे हमारा बैंक, कौन सा बैंक है हमारे पास, एसबीआई बैंक है। तो एसबीआई बैंक को आपने ऊपर रख लिया, नीचे आपने देखा, देखो एसबीआई बैंक में जो करंट बैलेंस शो कर रहा है वो कुछ भी नहीं कर रहा, खाली कर रहा है। और जैसे ही हम यहाँ पे कैश प्रेस करेंगे तो कैश का हमारे पास यहाँ पे 1 लाख शो कर रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 50,000 कर देंगे। तो 50,000 हमारा क्या हो गया, 50,000 हमारा एसबीआई में हो गया और 50,000 ही हमारा कैश में हो गया। तो दोनों तरफ हमारे पास 50,000 जो है वो बैलेंस दिखाई दे रहा है। इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम जब पेमेंट के अंदर जाएंगे, F5 प्रेस करते हैं, पेमेंट में जाते हैं, तभी आप देखोगे कि अभी यहाँ पे जैसे ही आप कैश प्रेस करते हो या फिर बैंक का करते हो तो उसी टाइम यहाँ पे उनका जो बैलेंस है, जैसे 50,000 बैलेंस है तो वो दिखाई दे रहा है। अब आपको पेमेंट करनी किसको है, फॉर एग्जांपल मैंने फर्नीचर परचेज़ किया है तो उसके लिए मुझे फर्नीचर अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे कोई अकाउंट नहीं बना हुआ तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, बनाने चली जाती हूँ। अब Alt C के साथ हम बना लेते हैं। Alt C के साथ आप कर सकते हो जब भी आप काम कर रहे हो तो साथ के साथ लेज़र बनाना है या कोई भी अनदर रिपोर्ट आपको रेडी करनी है। तो यहाँ पे हम फर्नीचर का अकाउंट बना लेते हैं। फर्नीचर आपके लिए क्या है, फर्नीचर आपके लिए एक एसेट है तो इसको आप एसेट रख लोगे, करंट एसेट में डाल दो या फिक्स्ड एसेट में। वैसे फर्नीचर फिक्स्ड एसेट होता है। फिक्स्ड एसेट लिखने के बाद और भी आपको कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल कंट्रोल ए प्रेस कर दिया। अभी फर्नीचर के लिए कितना पे कर रही हूँ, मान लो मैं 10,000 पे कर रही हूँ। तो अब आप देखोगे फर्नीचर में 10,000 डीआर हो गया है और कैश में हमारा 40,000 रह गया है, 10,000 हमारा इसमें ऐड हो चुका है। तो ऐसे ही कंट्रोल ए के साथ हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी से पहले हम कॉन्ट्रा, रिसीट एंड जर्नल वाउचर के बारे में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब हमें सेल्स के बारे में समझना है कि सेल्स वाउचर कब यूज़ होता है और कैसे यूज़ होता है। सेल्स वाउचर के लिए F8 हमें प्रेस करना है। सेल्स वाउचर, अब सबसे पहले यहाँ पे शो हो रहा है पार्टी अकाउंट नेम। जैसे आपने देखा यहाँ पे 2 ही ऑप्शन दिख रहे हैं, कैश और एसबीआई बैंक। इसका मतलब यही है कि आपने जो सेल किया, सेल मतलब बिजनेस ने जो सेल किया, वो सेल बिजनेस ने
कैश में किया है या उसका पैसा बैंक अकाउंट में आया है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ज़रूरी थोड़ी है कि जो हमारी सेल होगी वो कैश में होगी या पैसा आएगा ही। कई बार ये भी तो होता है कि पैसा आता ही नहीं है, मतलब वो जो आपकी सेल हुई होती है वो क्रेडिट पे चली जाती है, कोई बंदा उधार सामान लेके चला जाता है, तो ये चीज़ भी तो पॉसिबल है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्रिएट में जाएंगे, अल्ट सी कर लेंगे। यहाँ पे हम उस पर्सन का, जो पर्सन हमारे साथ मतलब सामान लेके गया लेकिन पैसा नहीं दे के गया, अपने अकाउंट पे लिखवा के चला गया, उस बंदे का हम अकाउंट बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई मोहनलाल आया था और वो माल लेके गया है, तो उसको हम किस में डाल लेंगे, वो हमारा जो मोहनलाल है ना वो हमारा डेटर हो गया, क्योंकि उसने हमें पैसा देना है, तो उसे हम सन्ड्री डेटर में डाल देंगे। सन्ड्री डेटर में डाल दिया और कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पे डिलीवरी नोट में कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे अगर आप कहीं भेज रहे हो माल को तो डिस्पैच डॉकेट नंबर यहाँ पे है, डिस्पैच टू थ्रू डेस्टिनेशन हो गया, क्या कॉरियर, ये कोरियर का नेम हो गया, एजेंट नेम, मोटर व्हीकल का नंबर। लेकिन अगर हम एक रिटेलर हैं और हमारे पास से बंदा बाय हैंड लेके गया तो इतना कुछ हमें करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे सेल्स लेज़र, वो हमने पहले नहीं बनाया तो अभी हम यहाँ पे बना लेंगे। सेल्स लेज़र बनाना होता है, उसको सिंपली सेल्स के अंडर करके सेल के अंडर रख लेते हैं, सेल्स अकाउंट, बस इतना ही है। इसको कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है नेम ऑफ आइटम। नेम ऑफ आइटम अब हमने क्योंकि कोई भी ऐड पहले से नहीं की हुई तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। अदरवाइज जो ये स्टॉक डालना होता है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया था कि जो स्टॉक डलता है वो इन्वेंट्री के साथ डलता है। तो अभी तक तो हमारी इन्वेंट्री हमने बालाजी बिस्किट में ऑफ कर रखी थी, लेकिन इसमें हमारी इन्वेंट्री जो है वो ऑन है, इसलिए ये सारे ऑप्शन आपको शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे अल्ट सी के साथ मैं इन्वेंट्री ऐड कर लेती हूँ। अभी हम यहाँ पे बना लेंगे, मान लो हम एक कुछ, चलो बिस्किट ही बेच रहे हैं सपोज हम, तो हम बिस्किट का यहाँ पे बना लेते हैं। बिस्किट को हम प्राइमरी के अंदर रखेंगे यूनिट। अब बिस्किट को हम पैकेट में बेचना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे पैकेट, पैकेट या पीस, या आप यूनिट, NOS कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। यूनिट ठीक रहेगा तो मैं यूनिट ले लेती हूँ। ये सेम नहीं, ये एक्सेप्ट करेगा, थोड़ा नाम में डिफरेंस डालना पड़ेगा। UNT यहाँ पे डाल लेती हूँ, यहाँ पे यूनिट, और यहाँ पे भी यूनिट, UNT यूनिट ऐड हो जाएगा। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस वहाँ पे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई वैल्यू है वो केजी में है, तो केजी के अंदर 1 केजी में आप देखो ग्राम्स आ जाएंगे, तो वहाँ पे डेसिमल पॉइंट 3 आएगा, क्योंकि 1 जो केजी होता है उसमें 1000 ग्राम होता है, तो 1000 के अंदर 3 0 आती हैं, तो डेसिमल प्लेसेस 3 बनेंगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि यूनिट जो है, अब बिस्किट का पैकेट हम आधा नहीं बेच सकते, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस है वो हम 0 ही रखेंगे। एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे GST एप्लीकेबिलिटी, अब GST जब जिस दिन मैं आपको GST का अलग से लेक्चर दूंगी उस दिन समझा दूंगी, इसको अभी के लिए हम ऐसे ही नो कर देते हैं, कंट्रोल ही कर देते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी मांगी है कि बिस्किट की कितनी क्वांटिटी आपको सेल करनी है। मान लो आपको 10 पीस जो बिस्किट हैं वो सेल करने हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे कि एक मैसेज आया है, मैसेज ये है कि नेगेटिव स्टॉक है। बिल्कुल, अब हमने पहले परचेज वाउचर ना करके डायरेक्ट सेल वाउचर कर दिया, इसलिए ये हमें नेगेटिव स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एक वार्निंग दे रहा है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम जाके परचेज कर लेते हैं। तो अगर पहले परचेज किया हुआ होगा तो ऑब्वियसली है बात कि हमारे पास स्टॉक भी पड़ा होगा, तो पहले हम परचेज कर लेते हैं। परचेज के अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है सप्लायर इनवॉइस नंबर। इसका मतलब ये है कि हमारा इनवॉइस नंबर तो यहाँ पे 1 शो कर रहा है, लेकिन जिससे हमने ये खरीदा था माल उसके पास भी तो एक इनवॉइस उसने भी तो हमें दिया होगा, तो उसका इनवॉइस नंबर क्या है वो हमें यहाँ पे
सेट करने। सपोज उसका इनवॉइस नंबर जो था वो 1523 था, तो हमने वो ऐड कर दिया और वहाँ की जो डेट थी वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। अब हमने ये माल लिया किससे है, किससे परचेज किया है। अगर तो हमने साथ के साथ पेमेंट किया है तो हम कैश में या बैंक का दे देंगे, लेकिन अगर हमने किसी कंपनी से लिया है तो वो हम कंपनी का अकाउंट यहाँ पे बना सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली कैश ही ले लेती हूँ। ये सारी डिटेल भी उसी तरह से होती है जैसे हमारा सेल्स में होती है। उसके बाद परचेज लेजर के अंदर मैंने परचेज लेजर पहले से नहीं बना रखा तो यहाँ पे बना दूंगी। जैसे हमने सेल बनाया था वैसे ही हम परचेज बनाएंगे, उसको भी परचेज के अंडर रखेंगे। बस कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम बिस्किट ले लेते हैं। अब हम कितनी क्वांटिटी में परचेज करें, 100 में मान लो हम परचेज कर रहे हैं और रेट 1 पैकेट का मैं यहाँ पे 7 रुपये रख लेती हूँ। 700 का हमने परचेज कर लिया, कंट्रोल ए के साथ हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम जाके सेल्स में सेल कर लेते हैं, F8 के साथ हम सेल्स में जाएंगे। यहाँ से हम कैश, मोहनलाल, जिसको भी आप बेचना चाहते हो बेच सकते हो। सेल्स लेजर आ गया। अब हमारे पास जब हम बिस्किट लेंगे तो वो नेगेटिव स्टॉक जो है वो नहीं आएगा। मान लो आप 10 पैकेट बेच रहे हो तो देखो अभी नेगेटिव स्टॉक नहीं आया। और जो हमने पैकेट 7 रुपए का परचेज किया था तो उसको सपोज हम 15 रुपीज़ में बेच रहे हैं तो ये हमारा 150 का बिल जो है वो जनरेट हो गया। यहाँ पे हम कंट्रोल ए के साथ इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से आज आपने सभी वाउचर्स के बारे में सीख लिया है। कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट रिसीट, जर्नल हमने नहीं किया है। जर्नल को मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि अभी आपको जर्नल एंट्री के बारे में नहीं सिखाया गया। जर्नल एंट्री के बारे में एक दिन स्पेशल मैं पहले आपको बनाना बताऊंगी कि जर्नल एंट्री को एक्चुअली बनाते कैसे हैं। उसके बाद हम इसको रिकॉर्ड करना सीखेंगे। सेल और परचेज आप सीख चुके हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वाउचर्स हैं उनकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम उनको भी करेंगे। कंप्लीट कोर्स जो है हम टैली का इस कोर्स में कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू।